हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम एक शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस के सेकेंड चैप्टर का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। तो हमारी इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु जानवर पाए जाते हैं, जिनके बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन इनके अलावा भी एक दुनिया है ऐसे छोटे छोटे जीवों की, जिन जीवों को आप अपने यूं आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। और इसी वजह से इन छोटे छोटे जीवों को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी इस दुनिया में। तो अब सवाल उठता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाखों अलग अलग स्पीशीज हैं, इनकी अलग अलग तरह के होते हैं ये। लेकिन फिर भी इनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई और एल्गी। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। अगर फंजाई की बात करी जाए तो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेसिकली। और अगर एल्गी की बात करी जाए तो ये बेसिकली प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। अब इसी कड़ी में नाम आता है वायरसेस का। लेकिन वायरसेस को थोड़ा सा डिफरेंट माना जाता है बाकी माइक्रोब से, क्योंकि वायरस जिंदा रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये लिविंग सेल्स के जैसे काम करते हैं। लेकिन जब ये बाहर के एटमॉस्फेयर में होते हैं तो बिल्कुल नॉन लिविंग के जैसे काम करते हैं, और इस वजह से इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के दायरे में रखा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चैप्टर की समरी में आगे बढ़े, एक अनाउंसमेंट करता हूं। हम टीचमेंट ऐप पर अपने कोर्सेज लाए हैं, जहां हम क्लास 7th, 8th और 9th के लिए पेड लाइव क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 7th और 8th को मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होने हैं, इसके लिए इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड। और क्लास 9th के लिए हम मैथ्स और साइंस और ये इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड लाए हैं। इन तमाम चीजों का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी पीडीएफ्स मिलेंगी, डाउट रिमूविंग क्लासेस मिलेंगे। एंड विश्वास मानिए, सारे फोटोज वीडियोस का यूज करके हमने सबसे इफेक्टिव प्रोग्राम बनाने की कोशिश करी है। और ये सब चीजें आपको मिलेंगी इस क्लासरूम आईडी पे। टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके आप ये क्लासरूम आईडी डालेंगे तो आप आ जाएंगे हमारे टीचमेंट कोर्सेज पे। और इसके अलावा आप बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से, और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की मेन थीम के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतने छोटे छोटे जीव कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी इस दुनिया में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी देते हैं हमारी इस दुनिया में, और कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी देते हैं। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ बात करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकंपोजिशन का काम करते हैं, और इसी के दौरान ये ह्यूमस और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं हमारे इस दुनिया की मिट्टी में। और इसी दौरान, डीकंपोजिशन के दौरान, वो नाइट्रोजन भी रिलीज करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं पेड़ों की जड़ों में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदलते हैं ऐसे फॉर्म में कि पेड़ पौधे उसे यूज कर सकें। तो ये एक तरीके से सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये माइक्रोब्स इस चीज में कि हमारे इस दुनिया में पेड़ पौधे सरवाइव कर पाए। इसके अलावा माइक्रोब्स कई सारे कमर्शियल यूजेस में काम आते हैं, जैसे अल्कोहल का प्रोडक्शन। यीस्ट एक माइक्रोब होता है, ये शुगर को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। और इसी प्रोसेस के दौरान, ये यीस्ट का ये जो प्रोसेस है, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस से अल्कोहल बनता है, वाइन बनती है, और ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से ब्रेड बनती है, केक्स बनते हैं। और इसके बाद कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कर्ड बनाने के काम आते हैं। दही जो होता है, ये एक्चुअली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं। इनकी वजह से ये दही का टेक्सचर और दही का खट्टापन आ पाता है, दही बन पाता है। और इसके अलावा माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। बीमारियों से लड़ने की जो दवाइयां होती हैं, ये भी इन माइक्रोब्स से आती हैं। इसके अलावा वैक्सीन्स बनाने में भी इन माइक्रोब्स का बहुत बड़ा यूज है। तो ये तो रहे कुछ खास पॉजिटिव पॉइंट्स जो इस चैप्टर में बताए जाएंगे। अब जरा देखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स।
तो हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं माइक्रोब्स के ये हैं कि इन माइक्रोब्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं पेड़ पौधों में, जानवरों में और हम इंसानों में। अलग अलग तरह के माइक्रोब्स की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। और इसके अलावा माइक्रोब्स की वजह से खाना भी खराब होता है, और इस खराब हुए खाने को अगर कोई खा ले तो उसे फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स रहे इन माइक्रोब्स के। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि माइक्रोब्स इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, और हमारे इस दुनिया में अगर माइक्रोब्स नहीं होते तो ये भी बात सच है कि लाइफ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये था बेसिक समरी इस चैप्टर का, क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 का। और चलते चलते आपको एक फन फैक्ट बताता हूं कि हम इंसान जो अपने आप को कहते हैं, मानते हैं कि ये हम हैं, हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर करोड़ों माइक्रोब्स रहते हैं, और ये माइक्रोब्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। तो हम चलता फिरता एक इकोसिस्टम है इन माइक्रोब्स के लिए, और हर इंसान के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो दूसरे इंसान से थोड़े अलग होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम प्रॉपर लिविंग कॉन्टिनेंट्स हैं इन माइक्रोब्स के लिए, और हमारी बॉडी सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है, इतने सारे माइक्रोब्स रहते हैं हमारे अंदर। और लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला दूं हमारे टीचमेंट कोर्सेज के बारे में, जहां हम एक एक्सटेंसिव पैकेज लाए हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं और आगे आने वाले क्लासेस में भी आपको कोई डिफिकल्टीज ना हो। ये रही हमारी क्लासरूम आईडी और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर, थैंक यू।